नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अंग्रेजी मैया। ये अंग्रेजी मैया क्या है, इससे पहले हम आपको कुछ बात बताते हैं। दोस्तों 18वीं-19वीं सदी की बात है। इस सदी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इनिलेशन ऑफ कास्ट यानी जाति का विनाश नामक पुस्तक में कुछ वर्णन किया है। वो कहते हैं कि पेशवाओं के शासनकाल में ही जिस तरीके से कोई भी सवर्ण हिंदू चल रहा हो, उस सड़क पर अछूतों को चलने की आज्ञा नहीं थी। कलाई में या तो गले में कोई काला धागा बांध दिया जाता था ताकि हिंदू उन्हें भूल कर भी छू न सके। और पेशवाओं की राजधानी में पूना में तो एक अछूतों के लिए एक बहुत ही आदर्श था कि कमर में झाड़ू बांधकर चल सके ताकि उनके पैरों के निशान उस झाड़ू से मिट जाएं और हिंदू उनके पद चिन्हों पर चलकर अपवित्र न हो जाए। इस प्रकार से और उनके गले में हांडी बांध दी जाती थी ताकि उनको जो थूक होता है उस थूक को उस हांडी में पड़े और बाहर जमीन अपवित्र न हो जाए। ऐसी स्थिति में दोस्तों एक महान शख्सियत का जन्म होता है और उन शख्सियत का जिन्होंने जाति प्रथा के खिलाफ महिलाओं की पढ़ाई के लिए एक हथियार उठाकर आई और हथियार था कलम और स्याही। दोस्तों जिस शख्सियत की आज हम बात करने जा रहे हैं, जिस महिला की आज हम बात करने जा रहे हैं, जीवन काल में उन्हें एक साधारण इंसान से भी नीचा माना जाता है। दोस्तों उन्हीं के बारे में आज हम जानते हैं। आज ही के दिन 3 जनवरी को आज की तारीख उन्हीं से संबंधित है। भारत की पहली महिला शिक्षक जिनका नाम है सावित्रीबाई फुले, जिनका जन्म 3 जनवरी 1931 को महाराष्ट्र के नया गांव सतारा में हुआ था। दोस्तों उनकी शादी 9 साल की उम्र में ज्योतिबा फुले से हो गई थी। दोस्तों उस समय क्या हुआ था, ज्योतिबा फुले थे वो तो पुरुषों को पढ़ा रहे थे इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन महिलाओं के लिए बहुत ही बेकार स्थिति थी। महिला को पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो इसी की चिंता ज्योतिबा फुले को सता रही थी कि समाज में आगे बढ़ने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं को पढ़ने की भी बहुत ज़रूरत है। तो उन्होंने क्या किया, रात में तो वो सावित्रीबाई फुले को पढ़ाते थे और दिन में अपना काम करते थे। ऐसे ही ऐसे उनको उन्हें पढ़ाना लिखाना सिखाया सावित्रीबाई फुले को। सावित्रीबाई फुले पढ़ लिख कर पढ़ना सीख गई, लिखना भी सीख गई। इसके बाद वो घर घर जाकर लड़कियों को पढ़ाती थी, महिलाओं को पढ़ाती थी। इसी बीच दोस्तों समाज के ठेकेदार उनका विरोध करते थे, रास्ते में उन पर कचरा फेंकते थे, गोबर फेंकते थे, इवन पत्थर भी उनको मारा करते थे। इसी स्थिति के बीच जो सावित्रीबाई फुले थी बहुत घबरा गई थी और इस बीच से तंग आकर उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से मना कर दिया था पढ़ाने से और बोला कि अब मैं तंग आ गई हूँ, ज्योतिबा फुले से बोलती हैं अब मैं पढ़ाने नहीं जाऊँगी। तो उन्होंने उनको साहस दिलाया, कहा कि देखिए हम कोई कदम उठाने जा रहे हैं तो ऐसी घटनाओं का सामना करना ही पड़ेगा। और उन्होंने 2 साड़ी दी। एक साड़ी आप बैग में रख के ले जाइए ताकि जो लोग लिपटाएँ, कीचड़ से लिपटाएँ, उसको आप बदल के दूसरी साड़ी वहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के समय पहन लो। तो 2 साड़ी उसका मतलब ले जाती थी। तो दोस्तों उस समय क्या बात है कि इसी बीच दोस्तों एक बार ऐसी बात है कि वो सहन करती गई और जो बीच में उनको पढ़ाने के लिए मना करने के लिए जो लोग आते थे उनसे कहती थी, देखो भाइयों मैं आपकी बहन भाइयों को पढ़ा रही हूँ, इसमें मेरा क्या भला है, आपका ही भला है। तो इसी बीच एक व्यक्ति आता है और उनको गालियाँ देता है। तो एक मुस्टंडे में वो भयंकर थप्पड़ लगाती है। थप्पड़ लगाने के बाद उसके बाद कोई भी नहीं आता है, लेकिन वहाँ की जनता खड़ी खड़ी तमाशा देखती है और उनको बीच कोई भी मतलब इस तरीके से उनकी सहायता करने नहीं आता है। वो भी आज भारत में इस तरीके से होता है। तो दोस्तों इसी बीच उन्होंने सबसे पहला स्कूल खोला 1 जनवरी 1948 को, पहला बालिका विद्यालय खोला था जो पुणे में, और उसमें सबसे पहले 9 लड़कियाँ पढ़ने के लिए राजी हुई थी। इसके बाद 25 हो गई थी। धीरे धीरे उन्होंने कम से कम 25 स्कूल खोले और भी स्कूल खोलते गए। और इसी बीच उनके पिता के पास एक शिकायत आती है दोस्तों। तो वो शिकायत आती है, उनके पिता से कहते हैं कि आपका बेटा जो हमारे बच्चों को या हमारी बच्चियों को, महिलाओं को पढ़ाने का काम कर रहा है, अच्छा नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो समाज के डर से वो अपने पिता अपने बेटे को डांटती है कि देखो फुले तुम तो पढ़ाई आए हो और इस बहू को भी बीच में क्यों खींचते ले जा रहे हो। तो उन्होंने लेकिन कहाँ ज्योतिबा फुले मानते हैं इस कारवा को बढ़ाने के लिए। वो घर से निकल जाती हैं
उनके मम्मी पापा उनको घर से निकाल देती हैं, और घर से निकलने के बाद उनके एक दोस्त होती हैं उस्मान शेख, उनके जाकर शरण मिलती है उनको। उस्मान शेख की एक सिस्टर होती हैं, उनका नाम होता है फातिमा शेख। वो फातिमा शेख भी उनके साथ में पढ़ाने के लिए सहायता करती हैं। दोस्तों, फातिमा शेख एक ऐसी महिला है जो भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका के नाम से जानी जाती है। और इसके बाद क्या होता है, यही नहीं रुकती है दोस्तों कहानी। उन्होंने विधवा विवाह को भी आगे बढ़ाया और बाल विवाह को भी उन्होंने रुकवाया और भ्रूण हत्या को भी रुकवाया। दोस्तों, एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। एक पंडित की लड़की हुआ करती थी, एक पंडित महिला, वो एक विधवा हो गई थी दोस्तों। विधवा होने के बाद उन्होंने उनको खुद अपने घर में शरण ली, और किसी कारण से वो प्रेग्नेंट हो गई थी, तो उस समाज के डर से उस पंडित परिवार ने उनको उनके घर भेज दिया था। तो उन्होंने क्या किया, उनको अपने घर में जगह दी और वहीं पर उनका प्रसव कराया, और उसका जो बच्चा हुआ उस बच्चे को भी उन्होंने गोद लिया, और उनका नाम रखा दोस्तों बच्चे का नाम यशवंत। यशवंत ने अभी सबसे पहले इंटरकास्ट मैरिज कराई हुई, तो भारत में पहली इंटरकास्ट मैरिज यशवंत की होती है। दोस्तों, यशवंत को उन्होंने पढ़ा लगा कर डॉक्टर बनाया, और डॉक्टर के बाद क्या हुआ दोस्तों, एक बार 1890 में ज्योतिबा फुले का देहांत हो जाता है। लेकिन बहुत उनके लिए बहुत मुश्किल की बात थी, उस समय बहुत दुख की बात थी सावित्रीबाई फुले का। लेकिन खुद उस समय महिला को किसी पुरुष की चिता देने का अधिकार नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी पति की चिता खुद दी थी। इसके बाद 1897 में दोस्तों बहुत भुखमरी आती है पूना में, बहुत ज़्यादा प्लेग फैलता है। उस प्लेग में सावित्रीबाई फुले एवं उनका पुत्र जो डॉक्टर यशवंत थे, वो एक अस्पताल में उन्होंने फ्री सेवा दी, और हर दिन सावित्रीबाई फुले ने 2000 लोगों की हर दिन सेवा करती थी उस प्लेग से बचने के लिए। तो दोस्तों, और ऐसे ही खुद प्लेग का शिकार हो गई थी, और 10 मार्च 1897 को उनका देहांत हो गया था दोस्तों। तो एक मामूली शख्सियत नहीं थी दोस्तों। जिस व्यक्ति ने भी, जिस स्त्री ने भी ज्योतिबा फुले को नहीं जाना, सावित्रीबाई फुले को जिस स्त्री ने नहीं जाना, वो अपने आप में खुद अपना ज्ञान अधूरा है। आप कितने भी कलेक्टर बन जाएं, चाहे महिला हो चाहे कोई हो, उन्होंने किसी विशेष वर्ग के लिए काम नहीं किया था, हर वर्ग के लिए काम किया था। अगर ज्योतिबा फुले एवं सावित्रीबाई फुले को नहीं जाना, तो आपने अपने आप को मतलब जानना अधूरा माना जाएगा। इसलिए हमको ज्योतिबा फुले की बारे में ज़रूर जानना चाहिए, एवं सावित्रीबाई फुले के बारे में हम सबको ज़रूर जानना चाहिए। दोस्तों, आज सावित्रीबाई फुले की जयंती है, 3 जनवरी, आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। तो मैं कामना करता हूँ, सभी को बधाई देता हूँ कि सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन पर सब लोग उनको याद करें और सम्मानपूर्वक उनकी जयंती मनाएं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। दोस्तों, हम अंत में बताते हैं कि अंग्रेजी मैया क्या थी। दोस्तों, अंग्रेजी मैया नामक उन्होंने एक कविता लिखी थी। उस अंग्रेजी मैया नामक कविता में उन्होंने लिखा था कि लड़कियों के लिए, शूद्रों के लिए, अति शूद्रों के लिए उन्होंने लिखा था कि आप अगर इसी अंग्रेजी मैया का दूध पियोगे, यही आपको पोषक करेगी। और उन्होंने वहाँ से अंग्रेजी शिक्षा को चालू किया था और कहा था कि आप अंग्रेजी शिक्षा जरूर लेना है, अंग्रेजी में पढ़ना है। दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है कि उन्होंने ये बात क्यों बोली थी। धन्यवाद।